झरिया जेलगोड़ा स्टेडियम में आयोजित राम कथा का शुक्रवार को अंतिम दिन था। इस दौरान राम सीता विवाह से कथा की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रदेश स्तर से लेकर जिला भर के कांग्रेसियों का जुटान राम कथा सुनने के लिए हुआ। आयोजन में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत जलेश्वर महतो, अजय दुबे, रणविजय सिंह, वैभव सिन्हा समेत जिला और प्रखंड के भी पार्टी नेता मौजूद थे। राम कथा सुनने के बाद जब सभी नेता कार्यक्रम स्थल से बाहर आए तो सभी के मुख पर राम का ही नाम था। राजेश ठाकुर ने कहा है कि राम सभी के हैं, किसी एक पार्टी या व्यक्ति विशेष के नहीं। विपक्ष को ये समझना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने कहा कि राम हर जगह है। भाजपा को क्या पता है कि राम क्या है। राम वे हैं जो सबरी के झूठे बेर खाए, पिता का वचन निभाने को गद्दी छोड़ दी, लेकिन भाजपा गद्दी पाने के लिए राम का नाम उपयोग कर रही है। राम अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि राम कथा का आयोजन राजनीतिक नहीं है, ये परमार्थ का आयोजन है। उनके पति स्वर्गीय नीरज सिंह की इच्छा थी कि झरिया को देश दुनिया के पटल पर लाना है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर ये आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से इस आयोजन में झरिया विधानसभा और उसके बाहर की महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया, इसके लिए वे सभी का धन्यवाद करती हैं। वहीं श्री राम कथा सुनने के लिए भाजपा नेताओं का भी स्टेडियम में आना हुआ। अंतिम दिन बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे पहुंचे थे। ढुल्लू महतो ने कहा कि राम कथा का आयोजन कोयलांचल के लिए गर्व की बात है। राम कथा सुन पूरा कोयलांचल राममय हो गया। बहुत कुछ नहीं कहना है, बस सबको आना है, सुनना है। लाइव सुनिए, यहाँ आकर सुनिए, और बहुत लोग आकर सुन भी रहे हैं। बस मेरा जब से मैं झरिया में विधायक बनी हूँ तब से, और उसके पहले मेरे स्वर्गीय पति का एक ही जो है उद्देश्य था कि हम झरिया को कैसे अपने झारखंड के पटल पे, अपने देश के पटल पे और इस विश्व के पटल पे आगे लेकर आएँ। ऐसा क्या आयोजन हो, इसके पहले इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आयोजन हुआ करते थे, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि राजनीतिक आयोजन ना होकर जो है एक ऐसा आयोजन हो जो परमार्थ का हो, जो सभी के लिए हो। और उसी के हमने नज़रिए से एक इसके बारे में सोचा, और बड़ी मुश्किल से हमें जो है समय मिला पूज्य राजन जी महाराज का। और ये इच्छा मेरी माँ की थी, सरुंजनी सिंह जी की, उन्होंने इच्छा की थी ऐसे ही, और बड़े मुश्किल से हमने समय निकाला। और हमने कहा कि इस अगर श्रोता बनना है तो हम सिर्फ क्यों बने, हम क्यों ना अपनी पूरी झरिया को ही बना दें। जहाँ झरिया के लोग बड़े नाउम्मीद रहते हैं कि उनके यहाँ कोई अच्छे आयोजन नहीं होते, और बड़े आयोजन के लिए हमेशा लोग धनबाद की तरफ मुँह देखते हैं। हमने कहा कि नहीं, इस बार सारे लोग धनबाद नहीं, झरिया की तरफ मुख करके आएंगे। तो ये सबसे हमारा एक प्रयास रहा, और ये प्रयास आज हनुमान जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से सफल हो गया। और सभी ने, जिनको ज़्यादातर लोग जिनको मैंने इनवाइट किया, स्वयं इनवाइट किया, आज वो इस मंच तक आ गए। उन्होंने सभी ने जो है महाराज जी का आशीर्वाद लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने झरिया के सभी लोगों का, सभी बहनों का, बच्चियों का, जो मेरे साथ उस भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई, अपने विश्वास को लेकर, और यहाँ तक 6 किलोमीटर चलकर उस चिलचिलाती हुई धूप में उस गर्म सड़क पर चलकर आई। मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। प्रभु श्री राम की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे सदैव। इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकता है कि धनबाद के धरती पर प्रभु जी का स्वयं आगमन हुआ है, और पूरे विश्व का हर मानव को और प्रभु श्री राम के शरण में जाना ही होगा। निश्चित रूप से झारखंड की खुशहाली हो, झारखंड में सुख समृद्धि आए, जो मुख्यमंत्री जी और जो हमारी सरकार काम कर रही है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, भगवान राम का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। बीजेपी के और कांग्रेस के तमाम लोग एक मंच पर, बिल्कुल, भगवान राम का जब मंच होता है तो उस पर सब लोग एक साथ होते हैं। इससे कोई आपत्ति नहीं? नहीं, आप हम साथियों में से सभी लोग भाजपा में और कांग्रेस में और सभी दलों में रहते हैं, वो इंसान ही होते हैं। और कह रहे हैं कि राम के शरण पे आना पड़ा कांग्रेस को, तो जो लोग नहीं जानते हैं भगवान राम के बारे में, उस तरह तुच्छ बातें करते हैं। हम समझते हैं, हम लोग भगवान राम की पूजा शुरू से करते आए हैं, और उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनकी मर्यादा को समझते हुए विपक्ष को इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस और आज की जो कथा है ये व्यक्ति निर्माण की उन्हें बताया, तो स्वाभाविक रूप से जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यक्तित्व निर्माण में इसके मदद होगी।
और एक पूरा सुधार समाज में और साथ ही यहाँ की खुशहाली में आएगा। यही आशीर्वाद लेके हम लोग जाएंगे। अच्छा, यही बिहार में एक धीरेन्द्र शास्त्री का कथा हो रहा था, वहाँ पूरी तरह से आपका इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा था, तो फिर आप यहाँ के दरबार में आने का क्या मतलब है? 2024 में चुनाव होना है, देखिए ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर हम अपनी श्रद्धा और आस्था के चलते यहाँ पर माथा टेकने यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली और इतने लोग श्रवण कर रहे हैं, उनके भाव देखकर मन प्रसन्न हो गया। 2024 के लिए आपने क्या मांगा थे? हमारी संस्कृति है और भगवान श्री राम का कथा सुनना निश्चित तौर पर व्यक्तिगत ऊर्जा भरा रहता है। हर लोगों को सुनना चाहिए। सनातन धर्म में जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपने धर्म की भावनाओं को देखते हुए उनसे सीख लेना चाहिए, आगे अपने बच्चों को उसमें परवरिश देना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस को भी आना पड़ा शरण पे राम के, क्योंकि विपक्ष धर्म पे राजनीति करता होगा, हम नहीं करते। नहीं, आप लोगों ने बिहार में महागठबंधन की तरफ से विरोध किया गया था जब बागेश्वर बाबा आए थे, और यहाँ आप लोग सब वो बिहार है, ये झारखंड है, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। किसी से पूछ के हम भगवान राम का पूजा नहीं करेंगे। तो क्या मांगा भगवान राम के आज कथा में आपने जब शरीक हुए तो? इस देश को हिंदुस्तान के संविधान से और भगवान राम के आशीर्वाद से आगे बढ़ाया जाए, ना कि धर्म, जाति और पार्टी के आधार पर लड़ा कर आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये राम देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक जीवन जीने की कला है, जीवन के मूल्यों की रक्षा करने का एक प्रण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक इंसान के रूप में विभिन्न प्रकार के अपने जीवन के अनुभवों को हम सबों को आदर्श के रूप में दिया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक त्याग, तपस्या, एक पुरुषार्थ, एक प्रेम, एक करुणा, एक कल्याण। और यदि मैं साधारण शब्दों में एक कवि की भाषा में कहूँ तो ये कहूँगा कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। तो मोहब्बत में राम है, त्याग में राम है, पुरुषार्थ में राम है, और हमारे रग रग में राम है। हमारे रग में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। लेकिन विपक्ष तो इसी सवाल को उठा रहे हैं कि राम के शरण में आना पड़ा। अरे विपक्ष के पास विपक्ष क्या जाने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। विपक्ष तो जानता है कि लाठी डंडा मार के राम बुलवाना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि माता सबरी के झूठे बेर खाए थे राम ने, और जब खा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने हाथ रोका तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी डांटा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़े भैया आप मुझे बहुत डांटते हो, अगला जन्म जब मेरा हो तो मुझे ऐसे ही कृपा करो कि मैं आपका बड़ा भाई होकर जन्म लूं। तो जब अगला जन्म होता है तो बलराम के रूप में लक्ष्मण जी का जन्म होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। वो लोग क्या जानते हैं, वो तो कुर्सी में बैठने के लिए राम चाहते हैं, जबकि राम ने कुर्सी छोड़ा है। राम जी का मंदिर बनवा दिए हैं। अरे वो क्या जानते हैं, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए दरवाजे खोले थे। अब उनको क्या मालूम है सब चीज़। अब वो तो केवल सत्ता पर कब्जा करने के लिए राम का नाम ले रहे हैं। हम राम की उदारता, महानता, उनके पुरुषार्थ, उनके त्याग, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया के जीवांत को हम अपने अंदर समेट रहे हैं। झरिया की पब्लिक ने उसको जितना सफल बनाया है उतना सफल आज तक किसी प्रोग्राम को नहीं बनाया गया था यहाँ पे। और मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ जो देखी मैंने, फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे। एक देखा था जब इलेक्शन हुआ था, उसके बाद ये दूसरी बार देखा तो जितनी सब चीज़ इतना था, मतलब जिसका कुछ कह नहीं सकते हैं।
होता है, एक वर्णन किया जाता है ना कि हाँ राम कथा हो रही है, लोग अपने से चल के आ रहे हैं यहाँ पे, हमको बुलाने नहीं जाना पड़ रहा है लोगों को कि नहीं आप आइए मेरे पास, यहाँ पे लोग अपने आप चल के आ रहे हैं। ये है यहाँ राम जी का वो। आपने बाबा से आशीर्वाद भी लिया, तो क्या मांगा आपने बाबा से? मैंने बाबा से कुछ, हमने बस यही मांगा कि जैसे सब है यहाँ पे बना रहे अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया हो जाए यहाँ के लिए, जो अभी तक होते आ रहा था और उससे बढ़िया हो जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, झरिया और ज़्यादा विकसित करेगा। तो थैंक यू। में काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम युद्ध करते हैं काल से, मैं वो रघुवंशी राम हूँ। परंतु काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान के शिव की ये वचन परशुराम जी की मति को पलट कर दिए। सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि जी का धनुष है, जिसका नाम है अजनौ। आपको बताऊं, धनुष की डोरी चढ़ी नहीं रहती है, धनुष की डोरी एक छोर में बंधी रहती है और उसके बाद उस धनुष में लिपटी हुई रहती है। युद्ध के समय धनुष का स्वामी डोरी को धनुष से निकालकर और धनुष को पकड़ के नीचे खींचकर झुकाकर और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर पतंचा को चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई पतंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोची, यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ को झुकाकर इसकी पतंचा अवश्य चढ़ा देंगे। कहा, राम रमापति कर धन ले हो, मिटाए मोर संदेह। इस धनुष को खींचकर मेरे संदेह को समाप्त करिए। और बाबा कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान ने धनुष को हाथ में पकड़ा तो उसकी प्रतंचा को चढ़ाना नहीं पड़ा। भगवान के हाथ में जाने के बाद उस धनुष की प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। एक जैसे भगवान ने अजनौ को पकड़ा, उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी को विस्मय भान हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, 9 बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद लोग सांस में सांस